तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो आज हम जानने वाले हैं कक्षा 8 की जो है परिमेय संख्या अभ्यास 1C में जो बचे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है उसी को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। उसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों को आज हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक बात और जान लीजिए कि आप जो है जो कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि हमारे साथ साथ आप भी उस क्वेश्चन को लगाते रहिए, ताकि आपको भी हमारे द्वारा बताया गया हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारे सामने 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद और अगले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है कि नहीं होता, मतलब शेषफल शून्य होगा या नहीं होगा। इसे तो हमें जो है इसे सरल करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें हम यहाँ पर कह रहा है घटाने पर 2/5 माइनस ब्रैकेट में 2 - 5, अब ये बन गया। अब इसमें कह रहा है घटाने पर शेषफल शून्य होता है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं 2/5। अब यहाँ पर भी 5 और बटे में भी, यहाँ पर देखिए इसमें जो हर है ये समान है, और यहाँ पर हर जब समान हो जाते हैं तो हम जानते हैं उसे हम एक बार लिख सकते हैं, समान हर को एक बार लिख सकते हैं। तो ये हम 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर ये चिन्ह जो है प्लस का लगा हुआ है, और यहाँ पर संख्या 2 में से 2 को जोड़ना है, मतलब 2 को जोड़ना है। ये हमारे पास 4 हो गया। अब 4 हो गया, अब तो यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया। इसका आंसर जो होता है ये 4/5 इसका आंसर हो रहा है। लेकिन इसमें प्रश्न कह रहा है घटाने पर, इसमें जो है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। इसमें दिया है कि शून्य होता है, और इसमें हमारे पास शून्य आ नहीं रहा है। सरल करने पर इसे हमें 4/5 प्राप्त होता है, इसलिए शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कथन असत्य है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें असत्य आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है शेषफल शून्य होता है, इसमें दिया हुआ शेषफल शून्य है, लेकिन हमारे पास शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। सरल करने पर हमारे पास 4/5 आ रहा है, इसलिए ये असत्य होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। इसमें हम देख लेते हैं, ये -2/7 और यहाँ पर -3/7, यहाँ पर 3/7 हो गया, और उसके बाद बराबर में -3/7, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2/7। अब यहाँ पर -3/7 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -2/7 बराबर में 2/7। अब इसमें हमें कह रहा है, इसमें देखिए -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में -2/7, ये दोनों बराबर हैं। मतलब कथन में ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारे सरल करने पर ये जो आ रहा है इसका आंसर, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं ये कथन असत्य है। ये बराबर नहीं हुआ जो है इसे सरल करने पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से 3 ये कट गया, और उसके बाद यहाँ पर माइनस में आ रहा है संख्या, इस साइड माइनस में आ रहा है और इस साइड प्लस में आ रहा है। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तब ये जो है कथन सत्य होता। अगर यहाँ पर देखिए प्लस आ रहा है और उस साइड माइनस आ रहा है, इसलिए ये कथन असत्य है। तो हम अपने चलते हैं अगले सवाल। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में भी हमें जो है बताना है कि सत्य है या असत्य है कथन को। यहाँ पर दिया क्वेश्चन -3/4 माइनस फिर ब्रैकेट में -7/4 ग्रेटर देन 1/4। इसे हमें जो है ये संख्या, इसमें कह रहा है ये संख्या इस वाली संख्या से ये संख्या ये बड़ी है, इसे हमें जो है सरल कर लेते हैं, तब पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर -3/4
यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर 7/4 ग्रेटर देन 1/4। और यहाँ पर इसका जो हर है ये समान है, इसे हम एक बार लिख सकते हैं, हर को एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर -3 + 7 ग्रेटर देन 1/4। उसके बाद यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस या माइनस चाहे माइनस कहिए, माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस माइनस माइनस, चाहे ये आगे हो या पीछे इससे नहीं मतलब है, माइनस ही माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, चाहे प्लस माइनस हो तब भी माइनस, और माइनस प्लस हो तब भी माइनस ही आएगा। यहाँ पर हम इसमें घटा देंगे जब 7 में से 3 को, तो ये हमारे पास 4, और संख्या जो है बड़ी, ये 4 वाली संख्या जो है 7 वाली संख्या ये बड़ी है, और इसके सामने जो है प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, इसे मान लेते हैं, और यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, ग्रेटर देन 1/4। इसमें देखिए हर जो है समान है, हर अगर हर समान है तो हम इसे हम यहाँ पर देखिए हर समान हो गए इसके नीचे की, और यहाँ पर जो संख्या ऊपर वाली होती है अंश में जो होती है, इसमें जो बड़ी होती है उसी को मानते हैं। यहाँ पर जो कि 1 है, यहाँ पर 4 है, 4 सबसे बड़ी है, इसलिए ये कथन जो है सत्य होते हैं हमारे, ये कथन सत्य है। और हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारे सामने जो है चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हमें जो है कथन सत्य है या असत्य इसको बताना है। इसमें कह रहा है -5 ग्रेटर देन बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद ब्रैकेट में है -12/7 -8/7 है। इसे हमें जो है ये संख्या कह रहा है, इसमें ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है, इसे हमें सरल करना होगा तभी हमें बता सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है। पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ पर -5 ग्रेटर देन, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगेगा और छोटे ब्रैकेट को हटा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर -12/7, यहाँ पर -8/7। अब इसमें हमारा जो है हर समान है, हर समान होने की स्थिति में हम उसमें हर को एक बार लिख सकते हैं, ग्रेटर देन बड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पर -12 -8/7 कर देंगे। अब जब हम यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये जुड़ जाएंगे, तो जब 12 में हम 8 को जोड़ देंगे ये हमारे पास 20 हो जाता है। यहाँ पर -5 ग्रेटर देन ब्रैकेट में 20, और यहाँ पर देखिए जो है जोड़ने की क्रिया हो रही है लेकिन चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं और ये 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस वाली संख्या में जो है 7 है, इसके नीचे जो है 7 तो है नहीं, इसमें तो हर है नहीं, इसमें जो है हर हमको बराबर करना होगा, तब पता चलेगा कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 7 से ऊपर नीचे जब हम गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ पर -35/7 ग्रेटर देन ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, -20/7। ये कथन सही है इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो संख्या माइनस में होती है और सबसे छोटी होती है वही संख्या बड़ी होती है। यहाँ पर देखिए -35/7 ये छोटी हो गई और -20/7 ये बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस तो लगा हुआ है संख्या में, लेकिन संख्या जो है ये छोटी है, इसलिए जब कोई संख्या में, छोटी संख्या में जब वो माइनस लग जाता है तो उसको वो संख्या हम बड़ी मान लेते हैं, जिससे ये कथन हमारा सत्य होगा। ये कथन हमारा सत्य हो गया। इसमें जैसे कोई संख्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए -35/7 है, अब ये बड़ी तो आपको लग रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए -20/7 ये आपको छोटी लग रही है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। जो संख्या अगर संख्या बड़ी है उसके सामने माइनस लगा दिया गया, और उससे उससे भी बड़ी अगर कोई संख्या लिख दी गई उसके सामने, जैसे यहाँ पर 35 है, अब मान लीजिए यहाँ पर 40 -40 लिख दें, तब -40 वाली संख्या बड़ी नहीं मानी जाएगी, -35 वाली संख्या बड़ी मानी जाएगी। और इसमें 20 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 35, तो हम इसमें -20/7 जो है इसको हम बड़ी संख्या मानेंगे, इसलिए ये कथन हमारा सत्य होता है। तो हम इसी प्रकार से फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं अभ्यास 1D, क्योंकि ये हमारा आज ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमारा अभ्यास 1C जो है ये हमारा आज यहाँ पर समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो हम अगले वीडियो में अभ्यास 1D को सॉल्व करने वाले हैं।